नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान की रूपरेखा अलवर में होगी तय। स्वायत्त शासन मंत्री सहित संभाग स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला का हुआ आगाज। 3 दिन तक होगा मंथन। राजकीय कला महाविद्यालय में बाबा साहब की मूर्ति अनावरण को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। बुधवार को कुछ छात्रों द्वारा जबरन मूर्ति अनावरण करने को लेकर उपजा विवाद। अलवर जिले के एसपी सर्किल भिवाड़ी में दिन दहाड़े फिरौती की मांग को लेकर हुई फायरिंग। कई राउंड फायरिंग से क्षेत्र में फैली दहशत। पुलिस जुटी जांच में। और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने की जन सुनवाई। मोती डूंगरी कार्यालय में जुटी परिवादियों की भीड़। कुछ शिकायतों का हुआ मौके पर ही निस्तारण। कई प्रार्थना पत्रों को रखा अपने पास। और अब समाचार विस्तार से। प्रशासन शहरों के संग अभियान की संभाग स्तर की 3 दिवसीय कार्यशाला का स्थानीय प्रताप ऑडिटोरियम में विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अलवर आए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यशाला प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा पर मंत्री धारीवाल ने माल्यार्पण कर तिलक लगाकर नमन किया। वहीं श्रम मंत्री टीकाराम जूली, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने दीप प्रज्वलन किया। स्वायत्त शासन मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यशाला के प्रथम सत्र में परिचय व स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए मंत्री ने उपस्थित संभागीय अधिकारियों को संबोधित किया। सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अभियान के दौरान किन किन बिंदुओं को लेकर कार्य करना है, इसे विस्तार से बताया गया। मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से पूर्व के अभियानों को जिक्र करते हुए कई बिंदुओं पर अपना मत स्पष्ट करते हुए कार्य में पूर्ण पारदर्शिता हो, इस बात पर भी जोर दिया। उसका स्वागत। हमारे शहर के प्रथम नागरिक बीना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, मैडम प्लीज आप उनका आपका अलवर के धरा पर स्वागत। बिंदुओं पर आपने जो है वो पट्टा दिया था, वो तो रहेंगे, वो तो वैसे के वैसे कायम हैं। उनके तो सर्कुलर्स वगैरह वगैरह सब बने हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा नई नई जो समस्याएं आ गई, जिनको 8 या 9-10 साल हो गए, 12-13 लेकर के आज तक 9 साल हो गए। 9 साल में नई नई प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। शहरीकरण बहुत तेजी से फैला है, नई नई कॉलोनीज बनी है, माइग्रेशन हुआ है, शहर में माइग्रेशन हुआ है, जबरदस्त माइग्रेशन हुआ है और निर्माण कार्य हुए हैं। तो इसलिए इन 9 सालों के अंदर अंदर निश्चित तौर पर इतना काम बढ़ गया है कि कई बिंदुओं को और जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए अगर 12 बिंदु थे 2012 और 13 के अभियान में, तो इस बार कम से कम 25 या 30 बिंदु से कम ही होंगे। मैं फिर सही कह रहा हूँ ना, 25-30 से कम नहीं होंगे। अच्छा, अब अभियान के पहले आपको बाकायदा जो है अपना जोनल प्लान और लेआउट प्लान बनाना पड़ेगा। जोनल प्लान की मेरे ख्याल 1 लाख की आबादी के नीचे तो कोई जरूरत ही नहीं है। 1 लाख की आबादी अगर शहर की है, शहर की 1 लाख से ऊपर की आबादी है तो जरूरत है, और 1 लाख से नीचे की अगर आबादी है तो कोई जरूरत नहीं है। 2011 की पॉपुलेशन मानी जाएगी, 2011 में देख लीजिए, तो मास्टर प्लान की कोई आवश्यकता है, जोनल प्लान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेआउट प्लान तो पास करना पड़ेगा भाई, लेआउट तो होगा, और लेआउट होगा तो इसलिए अभियान के पहले जिनके पट्टे वितरित किए जाने हैं उनका एक तो विस्तृत रूप से सर्वे करना पड़ेगा, वरना करोगे क्या? अगर सर्वे कर लिया आपने तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आपका आधा काम पूरा कर लिया। पास होकर के निकलेगी जब जाके काम चले, बोलेंगे
वो आप सारे अधिकार हमने आपको दे दिए अभियान के दौरान, फैसला करो 5 आदमी मिलकर के, क्या दिक्कत है? जो शक्तियां राज्य सरकार की थी उन शक्तियों को हम आपको दे रहे हैं, मामूली बात नहीं है। और दूसरी और बात है कि एम्पावर्ड कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने अगर मान लीजिए किसी मसले पर फैसला ले लिया तो फिर बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कानून में लिखा हुआ है कि साहब हर चीज बोर्ड में पास होगी, इसमें नहीं होगी, तो फैसले तो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं यार कि आपको जो है धन्यवाद ही मिलेगा भाई। देखो बात सुनो, ये जितने भी सभापति चेयरमैन बैठे हुए हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि दोबारा तो आप चेयरमैन बनोगे नहीं। रिजर्वेशन है, सीट बदल जाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के अलवर आगमन का कार्यक्रम तय होने के साथ ही यूआईटी और नगर परिषद ने शहर के मुख्य मार्गों पर अभियान छेड़ते हुए रंगाई पुताई कर डिवाइडरों को चमका दिया। देर रात तक कर्मचारी कार्य करते नजर आए। इधर मंत्री जी का काफिला 200 फीट रोड से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर NM पहाड़िया, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने मंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंचासीन अतिथियों का जिला प्रशासन की ओर से परंपरागत स्वागत सम्मान किया गया। कलेक्टर NM पहाड़िया ने श्रम राज्य मंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया। तक जब कांग्रेस की सरकार बनी प्लॉट हमने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए, तो फिर क्या हुआ? कौन सा कोष भरने के लिए आय बढ़े, उसके लिए तो अलग साधन है। कोई अलवर से थोड़ी आय बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश से बढ़ रहे हैं, उसके लिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है। NCR का हिस्सा है, तो उसमें NCR अलवर ने कभी भी कोई प्लान दिया हो, यहाँ की यूआईटी ने या यहाँ के नगर परिषद ने तो कोई प्लान दिया हो, तो फिर NCR से लोन मिलता है, और लोन मिलता है, सस्ते दरों पर लोन मिलता है, और उससे जो है फिर काम होता है। उनको लंबे टाइम के लिए मॉरिटोरियम पीरियड भी होता है, उसमें लंबे टाइम के लिए चुकाना पड़ता है, तो लोन बहुत आसान है वो। उसके लिए कहीं कोई प्रपोजल आएगा तो निश्चित तौर पर काम करेंगे। कुछ नहीं मिला, उनका लेआउट प्लान पास होगा अगर वो उस काबिल होंगी तो, और निश्चित तौर पर उनको पट्टा मिलेगा। जो पता नहीं किसने क्या विवाद लगाया है, आपको मालूम हो तो आप बता दो कि किसी विधायक ने मेरे खिलाफ क्या कहा है। वो तो खैर ठीक है, वो तो उनका नजरिया है, जिन्होंने लगाया है उनका नजरिया है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कौन सा बदलाव, कैसा बदलाव, कौन सा बदलाव? कोई बदलाव नहीं है। विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ऑथराइज हैं, वो चाहेंगे। जब मैं प्रमुख बॉडी में हूँ तो कोई मुख्यमंत्री का सलाहकार थोड़ी हूँ मैं तो मुख्यमंत्री का मातहत हूँ, मुख्यमंत्री के हुक्म पे चलता हूँ। बाकी सब अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं भाई, कैबिनेट के। मैं उसका जवाब देने के लिए कोई ऑथराइज नहीं हूँ। अलवर के राजकीय कला महाविद्यालय परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कॉलेज परिसर में छात्रों के एक गुट द्वारा प्रतिमा लगाकर अनावरण करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पकड़कर कई बार प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रतिमा अनावरण की स्वीकृति के बाद बुधवार देर शाम को कुछ छात्रों ने प्रतिमा का अनावरण जबरन करते हुए प्रतिमा अनावरण पट्टिका को तोड़ दिया। इस घटना से गुस्साए छात्रों ने गुरुवार को मामले में प्राचार्य को लिखित ज्ञापन देते हुए आरोपित छात्रों पर कार्यवाही करने की मांग की। वहीं छात्रों ने इस घटना को प्रशासन की बड़ी खामी बताते हुए अब सरकार से पूरा एक ब्लॉक बाबा साहब के नाम पर बनाए जाने की मांग रखती है। नीचे रखा है, माइक आवाज में आएगी। मास्क लगा रहा हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बताओ। आज आर्ट्स कॉलेज के अंदर विद्यार्थी और तमाम सामाजिक संगठन इस बात को लेकर के इकट्ठा हुए हैं कि कल की शाम को जो असामाजिक तत्वों द्वारा जो बाबा साहब की प्रतिमा कॉलेज में स्थापित
2 साल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल के माध्यम से की गई थी, उसको खंडित करने का कार्य उन असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। उसके विरोध में ये सभी छात्र समुदाय और सामाजिक संगठन यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसके समर्थन में हम SFI राजस्थान राज्य कमेटी की तरफ से अपना समर्थन व्यक्त करने आए हैं और ये मांग करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा कि आप एक तरफ बाबा साहब के सम्मान में और उनके विचारों को लेकर के आप चलते हैं, दूसरी तरफ अलवर का आर्ट्स कॉलेज पिछले 2 वर्ष से बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के लिए तरस रहा है। एक तरफ आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, एक तरफ आप संविधान को पढ़ाते हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आपकी संकीर्ण मानसिकता और मनुवादी मानसिकता देखने को मिलती है कि बाबा साहब की प्रतिमा पिछले 2 वर्ष से इस महाविद्यालय के अंदर अपने अनावरण को तरस रही है। इसके विरोध में सभी छात्रों और तमाम सामाजिक संगठनों और यहाँ के जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में आने वाले समय के अंदर अगर जल्द से जल्द राज्य सरकार नहीं चेतती है तो हम ये आह्वान करते हैं कि अलवर जिले के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर SFI एक बड़ा आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ लड़ने जा रही है। कल का ये प्रकरण था जिस तरह असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया। आपने भी देखा होगा न्यूज़ पढ़ी, बाबा साहब की जिस पे प्लेट पे नाम लिखा था उसको खंडित करके गैर कानूनी तरीके से ताला तोड़ के बाबा साहब की प्रतिमा का उन्होंने आरोप किया, जो कि गैर कानूनी है। बाबा साहब ने हमने संविधान दिया है, हम संविधान में रह के ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम अब कॉलेज प्रशासन से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि बाबा साहब के नाम पे पूरा ब्लॉक कॉलेज में दिया जाए। इधर कॉलेज प्राचार्य ने जबरन मूर्ति अनावरण किए जाने की घटना से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। प्राचार्य ने प्रकरण को विस्तार से बताते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कही। श्री भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा 2 वर्ष से स्थापित है, लगभग 2 वर्ष से स्थापित है, जो कपड़े से ढकी हुई है। उसके अनावरण का हमको आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान और जिला कलेक्टर महोदय से उसके अनावरण की अनुमति में प्राप्त हो गई थी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे किसी जनप्रतिनिधि के साथ मार्फत से इसका अनावरण किया जाए, और रात को कुछ शरारती तत्वों ने आकर लगभग 7:15 बजे उस प्रतिमा का अनावरण कर दिया, उसके साथ लगा हुआ कपड़ा हटा दिया। इसकी सूचना मुझे 7:15 बजे जो रात्रिकालीन चौकीदार है, शाम के टाइम जो रहते हैं, उसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में फिर मैंने जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने तुरंत सूचित कर दिया व्यक्तिशः, एवं शिवाजी पार्क पुलिस थाना में सूचना दी। तो शिवाजी पार्क पुलिस थाने से जाब्ता वहाँ तुरंत पहुँच गया। उन्होंने रात लगातार 24 घंटे जाब्ता यहाँ लगा दिया गया है और उन छात्रों के खिलाफ FIR हमने दर्ज करा दी है शिवाजी पार्क थाने में। अब क्या वापस उसको कपड़ा पहना और उसको वापस उसका विधिवत अनावरण कराया जाएगा। उस प्रतिमा को वापस कपड़े से ढक दिया गया है। और कोई नामजद रिपोर्ट दी है कि सामाजिक तत्व? हाँ, नामजद रिपोर्ट दी है, छात्र के खिलाफ दी है। क्या नाम है उनका? वो एक संदीप ओला छात्र है जिसको वो पहचानते चौकीदार, उसके नाम रिपोर्ट दे दी गई है। रिपोर्ट दे दी गई है, थाने में दर्ज हो गई, रात में कर दी गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण सिंह। अलवर जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित मुन्ना कबाड़ी नाम की दुकान पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हथियारबंद 5 बदमाशों के दुकान पर आने और सीधे फायरिंग करने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। थाना पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 5 अज्ञात बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़ी कार में कई फायर किए, वहीं अन्य हथियारों से भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस को दुकानदार ने फिरौती की पर्ची दिखाई, जिसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया। इधर पुलिस फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज 12:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि मुन्ना कबाड़ी के यहाँ पे गठाल में फायरिंग करके गए कुछ लोग लड़के। तो वहाँ मौके पहुँचे तो वहाँ फायरिंग के खोल पड़े हुए थे। 2 गाड़ियों पे पत्थर वगैरह भी मार के गए, फावड़े से वार करके गए। और अभी उसके संबंध में परिवादी ने FIR दी नहीं है, FIR देते कार्रवाई कर। कितने बदमाश आए थे और कितने लोगों ने फायरिंग की है? करीब 5 लोग आए थे, उनमें 3 लोगों के पास हथियार। तो पर्ची भी देके गए? हाँ, कोई फिरौती के लिए उन्होंने पर्ची भी दी है। इसके बारे में कितनी मांग की है सर फिरौती? अभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए A24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा
अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। A24 न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने गुरुवार सुबह स्थानीय मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर आमजन की समस्या सुनी। जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे लोगों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। इस दौरान अनेकों समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को टेलीफोनिक दिशा निर्देश दिए तथा कई कामों के लिए प्रार्थना पत्र लेकर कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया गया। एक ही समस्या को बार बार लाए जाने पर मंत्री ने हल्की सी झिड़क लगाते हुए परेशान नहीं होने की बात भी कही। जन सुनवाई में अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों के रहे। मैं करूंगा और जब एक बार आप फिर लिए कल आपने सारी चीज बात मत करा निकलवा लियो, पेपर तो खुद ही कर लूंगा। मना कर रहा
अलवर शहर के बाईपास स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल सवार 2 जनों को टक्कर मारने से राजगढ़ निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बीएसएफ का जवान है, जिसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मृतक का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वही मामले में वाहन की तलाश जारी है। कल सुबह करीब 10 बजे चौधरी पेट्रोल पंप के पास सामने राजगढ़ रोड पर चंद्रराम पुत्र श्री हरचंद जाति मीणा उम्र 56 साल निवासी पावा थाना मालखेड़ा अलवर का रहने वाला है, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसकी लाश मोर्चरी रूम अलवर में रखी, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कल प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था? हाँ, कल शाम में भर्ती कराया था, दौरान इलाज की मौत हो गई। आपकी मौत हो गई शाम में। तो क्या काम करता था ये, कहाँ जा रहा था? ये बीएसएफ में सर्विस करता है और छुट्टी आया हुआ था, ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। तो रास्ते में जाते समय और भी कोई था इसके साथ? बत्ती जाता है और इसको बत्ती छोड़ने जा रहा था, उसके कोई चोट नहीं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मैं मनोहर देसाई, थाना सदर। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोबाइल की दुकान में वर्ष 2019 में हुई नकबजनी की वारदात में थाना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। दुकान से मोबाइल और अन्य सामान चोरी की वारदात में शामिल बिहार की चेला गैंग की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। वहीं दौसा शहर कोतवाली में चेला गैंग के गुर्गे पकड़े जाने की जानकारी पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मिलने पर शहर में हुई नकबजनी के कई मामलों के खुलासे होने की उम्मीद है। 2019 के अंदर मोबाइल की दुकान में एक नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें करीब 100 मोबाइल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि चोरी हुए थे। इस संबंध में रोहित अग्रवाल ने मुकदमा नंबर 148/19 दर्ज कराया था, जिसमें बिहार के घोड़ाधन की गैंग है, चेला गैंग बोलते हैं उसको। उस गैंग के पूर्व में 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे बरामदगी हुई थी। ये प्रकरण 173(8) में पेंडिंग चल रहा था, जिसमें अभी करीब 12 व्यक्ति फरार चल रहे थे। इसी क्रम में मुलजिम रियाज उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र क्यामुद्दीन जाति दर्जी मुसलमान निवासी घोड़ातन, जिसको शहर कोतवाली दौसा द्वारा मुकदमा नंबर 108 में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर मन आयोग द्वारा माननीय न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट प्राप्त कर मुलजिम रियाज उर्फ रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पूछताछ जारी है, आज किसी रिमांड प्राप्त किया जाएगा न्यायालय से। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाज़त। नमस्कार।